नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे पेगासस जासूसी कांड की, जिसका जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई थी और आज सुप्रीम कोर्ट पेगासस पर जो सरकार का रुख है उसको लेकर के खासी नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम जो चाहते हैं कि आप एफिडेविट फाइल करिए कि सरकार क्या कर रही है, सरकार इस मामले में क्या कर रही है और क्या करने जा रही है। आप एफिडेविट फाइल करिए। लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि ये मामला पब्लिक डोमेन का नहीं है, इस वजह से हम इस मामले में एफिडेविट सरकार मतलब हम इन द सरकार नहीं फाइल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को ये बात थोड़ी सी खराब भी लगी, क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं उनकी बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। और उन्होंने कहा भी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं कर रहे हैं, एफिडेविट नहीं फाइल कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। आज जस्टिस रमन्ना के सामने दो दो लोग सरकार की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और जो एन राम हैं, पत्रकार हैं, इनका नाम भी पेगासस जासूसी कांड में आया था। इनकी फोन की भी टेपिंग की गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इनकी तरफ से जो वकील थे वो कपिल सिब्बल थे, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आज की हियरिंग से ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई आदेश जरूर देगा। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया और 2-3 दिन के भीतर इस मामले में फैसला वो सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के पास दो विकल्प हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एसआईटी भी गठित कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में न्यायिक जांच के भी आदेश दे सकता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देने से क्यों बच रही है। सरकार क्यों नहीं बता रही है कि वो क्या कर रही है। सरकार क्यों नहीं बता रही है कि उसने पेगासस को खरीदा या नहीं खरीदा। सरकार को तो बताना चाहिए। विपक्ष बहुत लंबे समय से इसकी मांग कर रहा है, और विपक्ष ही नहीं, जो जो लोग इससे पीड़ित हैं, करीब 300 लोग हैं भारत में, जिनके फोन की टेपिंग की गई, फोन को लिसनिंग पे लिया गया, उनकी बात को सुना गया और टेप किया गया। पेगासस एक स्पाईवेयर है, जो इजरायली कंपनी है उसका ये पेगासस स्पाईवेयर है, और इसके जरिए किसी भी व्यक्ति के फोन की सारी जानकारी सुनी जा सकती है, उसकी फाइल को डाउनलोड किया जा सकता है, उसकी कन्वर्सेशन मैसेजिंग को भी पढ़ा जा सकता है। मतलब आपकी सारी जानकारी जो फोन के जरिए आप इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ जो पेगासस आपके इस फोन में डालेगा वो जान सकता है। जब ये मामला खुला, पूरी दुनिया में इसको लेकर के हंगामा हुआ, और इस पर जो एनएसओ है वहां की इजरायली कंपनी, उसकी तरफ से भी बयान आया। उसने तो एक लाइन का बयान दिया कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बेचते हैं, मतलब पेगासस जो हम बेचते हैं, वो केवल और केवल जो सरकारें हैं उनके साथ हमारा डील होती है, हम सरकार को बेचते हैं। और दुनिया भर में 30 से ज्यादा सरकारों के साथ हमारी डील है, बट हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि हमारी डील किसके साथ है। भारत के साथ उनकी डील है या नहीं है, एनएसओ ने कभी न तो हाँ में जवाब दिया और ना ही इसे खारिज किया। तो जब ये मामला खुलासा हुआ वर्ल्ड वाइड, उसके बाद भारत में भी इसको लेकर के हंगामा मचा। इसमें 30 पत्रकार हैं जिनके फोन की टेपिंग की गई। उनके फोन के जरिए जो कुछ भी बातें वो करते रहे हों किसी संदर्भ में, वो सब बातें सुनी। मीडिया में भी काफी उछला है मसला, विपक्ष ने भी उठाया इसको
राहुल गांधी ने भी कई बार इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सरकार ने, संसद में भी ये मामला उठा, लेकिन सरकार ने न तो संसद में बताया और न संसद के बाहर बताया कि वो पेगासस को खरीदे हैं या नहीं खरीदे हैं। सब लोग यही जानना चाहते थे कि भाई अगर सरकार ने पेगासस खरीदा है तो क्या उसका इस्तेमाल कहां किया गया। जब सब तरफ से जो विपक्ष है और जो पत्रकार हैं जिनके फोन की स्नूपिंग की गई वो हार गए, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के याचिका दायर की। एन राम उसमें मुख्य याचिकाकर्ता हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और कई और लोगों ने भी इसमें याचिकाएं डाली। सबको सुप्रीम कोर्ट ने क्लब कर दिया याचिका को, और क्लब करके सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हियरिंग के बाद केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया कि वो इस मामले में एफिडेविट दाखिल करे कि सरकार क्या कर रही है, सरकार को इसके बारे में क्या जानकारी है, क्या कोई टिपिंग हुई नहीं हुई, कुछ भी जो भी लगता हो, जो सरकार ने किया हो या नहीं किया हो। लेकिन दो हियरिंग पर, करीब 3 महीने से हियरिंग हो रही है, दो हियरिंग पर सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने हर बार टाइम एक्सटेंड किया कि हमको समय दिया जाए और हम इसके बारे में बताएंगे। आज भी इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, और जब हियरिंग शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता से पूछा कि आप एफिडेविट कब फाइल कर रहे हैं। तुषार मेहता ने कहा कि हम, सरकार इस मामले में कोई एफिडेविट फाइल नहीं कर रही है, सरकार इसके लिए एक जांच समिति जरूर गठित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की जो बात थी, सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के नाराज हो गया। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि भाई ये तो ठीक बात नहीं है, आप इतने दिनों से कह रहे हैं कि एफिडेविट फाइल कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हम कोई एफिडेविट फाइल नहीं कर रहे हैं, और क्यों एफिडेविट फाइल नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बात है कि आखिर सरकार इस मामले में एफिडेविट फाइल करने से क्यों बच रही है, ये सबसे बड़ा सवाल आज का है। और शायद सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ गया है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। सरकार आखिर क्यों एफिडेविट, सरकार कह देती कि हमने कोई पेगासस से कोई डील नहीं करी, एक लाइन, 2 लाइन का एफिडेविट बना करके सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देती, आज केस खत्म हो जाता। लेकिन मुझे जो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट फाइल ना करके सरकार बचना चाहती है, क्योंकि जो एनएसओ है, एनएसओ का कहना था कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करते हैं, और जो रक्षा डिपार्टमेंट है, रक्षा मंत्रालय के साथ भी उनकी डील होती है। तो मतलब भारत में 2 एजेंसियां हैं, 2 जो पेगासस की डील कर सकती हैं, एक तो रक्षा मंत्रालय है, दूसरा भारत सरकार का गृह मंत्रालय है। दोनों इसको डील को कर सकते हैं। अगर सरकार एफिडेविट फाइल करके बताए कि करे, नहीं किया उन्होंने और किया हो, तो फंस जाएगी, क्योंकि इसका जो पेमेंट मोड होगा, जो भी एनएसओ को पेमेंट गया होगा, वो तो सब एक नंबर में गया होगा, कहीं कोई इसमें बिचौलिया या कहीं कोई बीच का कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अब पेगासस मामले में बुरी तरह से फंस गई है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एसआईटी बनाई या सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक जांच का आदेश दिया, तो ये मामला निश्चित तौर पर गंभीर होगा, और इस पर जब जांच होगी तो सारे तथ्य पूरी तरह से सामने आ जाएंगे कि सरकार ने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा। और जैसे ही सरकार की तरफ से ये बात आएगी कि उसने पेगासस को खरीदा, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर पेगासस खरीदा गया तो इतने सारे लोगों, जो 300 पर्सन
का नाम आ रहा है कि वो भारत के हैं, उनकी स्नूपिंग की गई, उनकी जासूसी की गई, वह बात फिर साबित हो जाएगी और सरकार बुरी तरह से घिर जाएगी और सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी कि उसने, क्योंकि सरकार जो स्नूपिंग की गई है उसमें सिर्फ पत्रकार ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो एक्स चीफ जस्टिस हैं गोगोई, उनके इर्द गिर्द लोगों की भी की गई है, उन पर जो महिला आरोप लगाई उसकी भी की गई, जिसने छेड़खानी का आरोप लगाया था। मंत्री जो सरकार में मिनिस्टर रहे उनकी भी की गई, राहुल गांधी की गई, ममता बनर्जी की गई, अभिषेक बनर्जी की गई। मतलब कोई ऐसा बचा नहीं जिसकी स्नूपिंग न की गई हो पेगासस के जरिए, ऐसा कहा जा रहा, ऐसा आरोप लग रहा। लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इस सरकार को लेकर के सख्ती दिखाई है, ऐसा लगता है कि पेगासस के मामले में कुछ न कुछ जरूर होगा, क्योंकि ये इतना मामला बढ़ गया है, अब ये थमेगा नहीं। तो सवाल ये उठता है कि सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी जिसकी वजह से उसने इतने सारे लोगों की स्नूपिंग कराई, जासूसी कराई, और अब जब जवाब देने की बारी आ रही तो जवाब नहीं दे रही। तो हम लोग एक दो दिन इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें न्यायिक जांच गठित करता है या एसआईटी बनाता है। इसके साथ साथ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक न्यायिक जांच ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है वो घोषित कर चुकी है, गठित कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी तब तक के लिए जब तक सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग नहीं हो रही है। तो ऐसा ऐसे लोग संभावना जता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में न्यायिक जांच का आदेश दे सकता है, और जो जज साहब हैं जो जिनको ममता बनर्जी ने इसमें नियुक्त किया है उनके साथ कोलैबोरेट करके एक न्यायिक जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट अब दे सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास भी अब कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि सरकार एफिडेविट नहीं फाइल करेगी। ये आज सरकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया। अब देखना है कि एक दो दिन में क्या होता है और विपक्ष का इस मामले में क्या रुख होता है। वैसे विपक्ष तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही हमलावर हो जाएगा एक बार फिर सरकार पर। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।